हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 को कवर कर दिया गया है टू द पॉइंट नोट के साथ। इन घटना चक्र पॉइंटर जो कि वार्षिकांक रहा है, यहाँ पर भी बजट दिया गया है। तो आइए यहाँ पर जो है इस बुक से यहाँ पर कवर कर लेते हैं बजट को। बाकी जो कराया गया है उत्तर प्रदेश बजट टू द पॉइंट, वो ऑलरेडी अपने आप में सफिशियंट है, लेकिन ये घटना चक्र से कवर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो कुछ दिए गए हैं टू द पॉइंट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए, पहला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बजट अनुमान 2022-23 की स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। तो तिथि भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो इस बार इलेक्शन रहा है तो लेट हुआ है, बजट से फरवरी में आ जाता है। तो डेट भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा 26 मई 2022 को। वर्तमान बजट अनुमान 2022-23 योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का कौन सा बजट है? तो यह पहला पूर्ण बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान 2022-23 का आकार कितने करोड़ रुपए का है? तो बजट का जो आकार है, याद रखिएगा, अमाउंट 615518.98 करोड़ रुपए है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। तो ये अब तक का सर्वाधिक हर बार सर्वाधिक ही होता है, बढ़ता ही जाता है। बजट जो अनुमान है, इसमें जो कुल व्यय है, इस व्यय में आप देखेंगे तो राजस्व यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये आपका कैपिटल, इसका दोनों अमाउंट। तो आपको जो याद रखना वो बजट का अमाउंट याद रखना है। कैपिटल और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर, इनको याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बजट का जो आकार है इम्पॉर्टेंट है। 615518.98 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2022-23 में कुल प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए की अनुमानित हैं? तो यह है 590951.71 करोड़ रुपए है। तो खासकर आपको बजट का आकार ही याद रखना है। बजट अनुमान 2022-23 की कुल प्राप्तियों में से राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं वह 499,212.71 करोड़ रुपए है, जबकि 91739 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। प्रस्तुत बजट 2022-23 में नई योजनाओं हेतु जो आवंटित राशि है वह कितनी है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखिएगा। कितना है? तो 39,181.10 करोड़ रुपए है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बजट अनुमान 2022-23 की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो हिस्सा है वह कितना रुपए अनुमानित है? तो ये है 367153.76 करोड़ रुपए है, जिसमें से स्वयं का जो राजस्व है तथा केंद्रीय करों में राजस्व का जो अंश है वह कितने करोड़ रुपए है? तो इसमें राज्य सरकार जो अनुमान लगा रही है कि अपने जो कर का पैसा आएगा टैक्स से, वह होगा 2,20,655 करोड़ रुपए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो करों का हिस्सा आएगा हमारी राज्य का, वह होगा 1,46,948.76 करोड़ रुपए है। बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो आपको जो एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला फैक्ट होता है वह सकल यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद का, स्टेट जो जीडीपी है उसी का जो है पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 3.96% है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को ज़रूर याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डिफिसिट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अमाउंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। अगला फैक्ट है, बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से कितने करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कह रही जो स्टेट जीएसटी है, इससे जो पैसा आने की उम्मीद है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है राजस्व संग्रह का स्टेट जीएसटी से, वह कितना इम्पॉर्टेंट
कितना अमाउंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। कितना है दोस्तों, तो 1,24,477 करोड़ रुपए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बजट 2022-23 के अनुसार आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण तथा वाहन कर से कितने करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह है आबकारी शुल्क का जो है 49,152 करोड़ रुपए है, जबकि स्टाम्प एवं पंजीकरण से 29,692 करोड़ रुपए, और वहीं पर जो वाहन टैक्स है वो है 10,887 करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट अनुमान 2022-23 में राजस्व बचत कितने करोड़ रुपए अनुमानित है। तो राजस्व जो बचत अनुमानित है वो है 43,123.65 करोड़ रुपए अनुमानित है। और अगला फैक्ट अति महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बजट का जो आकार है जो कि आपने पढ़ा कितना रहा है, तो 61, 55, 18.98। तो ये जो इतना करोड़ रुपए अनुमानित है, ये पैसा कहाँ कहाँ से आएगा यहाँ पर जो है बताया गया है, अनुमान लगाया गया है कि कहाँ कहाँ से राज्य सरकार पैसा इकट्ठा कर लेगी। ठीक है, तो रुपया जाता है यानी कहाँ कहाँ जो है खर्च होगा, और रुपया आता है कहाँ कहाँ जो है रुपया कहाँ कहाँ से आना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रुपये आने की जो बात है, वह उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जो स्वयं का कर राजस्व है यहाँ से हम 36.5% पैसे वसूल करेंगे, यानी जो ये 61, 55, 18.98 करोड़ रुपए है, इतना जो खर्च करना है, इतना जो बजट अनुमान लगाया गया है, वो राज्य सरकार कह रही है कि जो स्वयं का कर राजस्व होगा इसका 36.5% हम यहीं से कवर करेंगे स्वयं के राजस्व कर से। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर इनका जो रेशियो है पूछ लिया जाता है अक्सर एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आएगा। बजट 2022-23 का जो अनुमान है, तो याद रखिएगा स्वयं का कर राजस्व बताया जा रहा है। इसके बाद कहाँ से पैसा, तो बोल रहे हैं जो केंद्र सरकार टैक्स के रूप में वसूल करती है, वहाँ से हम जो है जितना खर्च करना है उसका 24.2% हम केंद्रीय कर से जो है ले लेंगे, यानी केंद्र सरकार जो है वो देगी राज्य सरकार को। तो पहले नंबर पर जो है उनको ज़रूर याद रखिए रुपया कहाँ से आएगा और सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ जाएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो स्वयं का जो राजस्व कर है सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है केंद्र करों में राज्य अंश है, और तीसरे नंबर पर जो है वो केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान है, जो भी ग्रांट मिलेगा, वो तीसरे नंबर पर आ जाता है। इसके बाद तो पहला, दूसरा, तीसरा आप याद रखिए, एनफ रहेगा। इसके बाद याद देख सकते हैं तो लोक ऋण से भी है, पब्लिक लोन जो है, तो यहाँ से भी चौथे नंबर पर बात की जा रही वसूलेंगे, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुपात। इसके बाद रुपया जो जाएगा सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार जो खर्च कर रही है वह किस सेक्टर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे वह कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही, यानी नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, तो यहाँ पर 20.5% जो है वो पूंजीगत परिव्यय करेगी राज्य सरकार। इसके बाद आपको जो अन्य राजस्व व्यय दे रखे हैं इनको दूसरा नहीं लेना है। वेतन एवं जो राज्य सरकार जो सैलरी वगैरह देती है सरकारी कर्मचारी को 13.1% है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा जो है यही बात की जा रही है, वेतन और सरकारी। तो पहले नंबर पर इसको लगाइएगा। कैपिटल में अगर पूछा जाता है तो पूंजी परिव्यय में दीजिएगा, वरना सबसे ज़्यादा वेतन सरकारी। उसके बाद जो पेंशन वगैरह है इनकी बात की जाती है। ठीक है, तो पहले नंबर पर सैलरी हो, दूसरे पेंशन, इस तरह आप देखिएगा। बाकी पहला ही याद रखिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्त तो चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला तथ्य है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दिलाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत
यानी प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें कौन सा राज्य जो है वो नंबर 1 पर है, तो वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। इसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। 2,55,00,000 किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिला करके। अगला फैक्ट है कि 16 मई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान देश में प्रथम स्थान पर जो रहने वाला राज्य रहा है वह प्यारा उत्तर प्रदेश है। तो गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में भी देश में पहला जो स्थान प्राप्त किया है वह है उत्तर प्रदेश। ये सारे फैक्ट ऑलरेडी उत्तर प्रदेश बजट बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम पर कराया जा चुका है। वीडियो आशा करते हैं आपने कवर ज़रूर किया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप घटना चक्र के पॉइंट को देख सकते हैं, साथ ही साथ आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। अगला फैक्ट है, शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा, वह होगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का विस्तार कब से कब तक के लिए किया गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट है। और अप्रैल 2022 से इसका विस्तार जानते हो जून 2022 तक कर दिया गया है। और वैसे भी निःशुल्क वितरण अभी चल ही रहा है। वैसे अभी कोई सूचना जो है कोटेदारों को प्राप्त नहीं होगी, तो अभी भी वितरण फ्री ही चल रहा है। अब अगर डेट बढ़ाएंगे कि हाँ और अब जो है 2024 इलेक्शन तक फ्री रहेगा तो बात अलग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तथ्य है, प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद एक उत्पाद की सभी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया है, तो यह हो गया है 1,56,00,000 रुपए है। कितना दोस्तों, 1.56 लाख करोड़, यानी 1,56,00,000 रुपए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब स्टार्ट की गई योजना है, साथ ही साथ इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, तो याद रखिएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.67 यानी 1,67,00,000 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। तो आप देख रहे हैं, एक तो अपना 5 एयरपोर्ट वाला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा है जो किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिलाने में नंबर 1 है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये सभी फैक्ट ऑलरेडी बजट में पढ़ाते वक्त कराया गया है। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण कराने वाला राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किस उद्देश्य हेतु किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तो कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ या प्रभावित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रतिमाह कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, अति महत्वपूर्ण फैक्ट है और याद रखना है 4,000 रुपये प्रतिमाह की। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रतिमाह कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, तो यह है 2,500 रुपये प्रतिमाह की। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य है। यदि एग्जाम में लिखकर आता है सामान्य और ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कीजिएगा। और जिन्होंने माता पिता खो ही दिया होगा 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी, जो नॉर्मली है वो 2,500 रुपये है। अगला प्रश्न है आपका, नया सवेरा। तो नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना। एग्जाम में ऐसे टू द पॉइंट नोट के हिसाब से पूछ लेंगे कि नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिख सकता है ऑप्शन ए, समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना किस तिथि से प्रारंभ की गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब है 25 दिसंबर 2021 को। तो यहाँ पर निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की तिथि जो है
वह यहाँ पर है 25 दिसंबर 2021। और जानते हो यह जो निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना है, यह जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत ही है। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत आप जानते हो 2021 में बसंत पंचमी के अवसर पर की गई थी, यानी 16 फरवरी 2021। अगला है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में कितने करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखिएगा। आगामी 5 वर्षों में सरकार कह रही है कि 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो इसमें जो है बजट में इसका हिसाब किताब किया गया है। कितना? 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू यूपी बजट 2022-23 आगामी 5 वर्षों में कितने करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, तो याद रखिएगा 2 करोड़। स्मार्टफोन अथवा टैबलेट वितरण हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो जो 2 करोड़ आगामी 5 वर्षों में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया जाना है, इसके लिए बजट में जो आवंटित राशि है दोस्तों, वह कितनी है? तो 1,500 करोड़ रुपए है, 1,500 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है कि 5 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो यह उत्तर प्रदेश है। जहां जून 2016 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, वहीं अप्रैल 2022 में घटकर यह कितने प्रतिशत रह गई है। तो यह है 2.9% है। तो बेरोजगारी की दर घटी है। मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया और पढ़ के नहीं गए हैं, तो आप गेस करेंगे तो कहेंगे बढ़ गई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घट गई है, 2.9% है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के साथ कितने व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह 4 लाख व्यक्तियों के लिए। तो बजट 2022-23 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत आवंटित जो राशि है 5 वर्षों के लिए, वह 40,000 करोड़ रुपए है। और इसके तहत जो रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 5 वर्षों में, वह 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार देना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति 2022-23 के अनुसार। मनरेगा के योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया था। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह 32 करोड़ है। तो बता रहे हैं कि 21-22 में 26 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया था, वहीं पर इसको 6 और बढ़ा देना 22-23 में, और बता रहे लक्ष्य जो निर्धारित है ना वो 6 और कर देना, यानी 32 करोड़। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 800 इकाइयों को स्थापित कर कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह 16,000 लोगों को। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत कितना रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 16,000 लोगों को। और इसके लिए कितनी इकाइयों की स्थापना की जाएगी, 800 इकाइयों की। अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत, तो यदि आपने कितने भी सेट प्रैक्टिस सेट लगा लिए हों, चाहे ग्रामीण परिवेश से संबंधित यानी लेखपाल के लिए जो भी सेट आपने लगाया हो, वहाँ पर हर सेट में आपको 500 रुपये प्रति माह का जो है मिला होगा अमाउंट। तो याद रखिएगा जो वृद्धावस्था पेंशन है, इस पेंशन को जो है 500 रुपये यानी 500 रुपये इसमें और बढ़ा दिया गया है और 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में प्रत्येक लाभार्थी को वृद्धावस्था पेंशन की राशि कितने रुपये माह मिलेगी, तो यह
1000 रुपये प्रतिमाह है। यदि पूछा जाता है कितने रुपया बढ़ाया गया है तो आपको जो 500 रुपये ऑप्शन दिखेगा उस पर लगाइएगा, 1000 रुपये मत लगाइएगा। यदि टोटल अमाउंट पूछा जाता है तो 1000 लगाना है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की जो राशि है वह 500 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो निराश्रित महिला पेंशन भी 1000 रुपये और साथ ही साथ जो आपका वृद्धावस्था पेंशन है उसको भी 1000 रुपये किया गया है। और इसी के साथ साथ दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की राशि भी 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जो कि 2017 के पहले यह 300 रुपये हुआ करती थी। राज्य में 165,38,000 हेक्टेयर खेती की जाती है। तो राज्यों में 165.38 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की विकास दर कितने प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है वह कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है तो 5.1% है, याद रखिएगा। वर्तमान में राज्य में वन आवरण एवं वृक्षावरण प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है और इसे बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो यह है 15% कर दिया गया है 9.3% से। तो यह बजट 2022-23 में मेंशन है कि वन आवरण एवं वृक्षावरण का जो भौगोलिक एरिया है इसको 9.23% से बढ़ाकर सीधे 15% करना है और इसका टारगेट है वर्ष 2030 तक। और आपने जो वन रिपोर्ट पढ़ा होगा तो 17, 19 और 21 यानी 2021 रिपोर्ट आपको पढ़कर जानी है। और इसके लिए ऑलरेडी मास्टर जो आपका करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाम से वीडियो जो है आपको दिया गया है, जहां पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट साथ ही साथ उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट को भी कराया गया है। यदि आपने कवर नहीं किया है तो आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। वीडियो नंबर 1 पर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट दे रखे हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में। और इनमें जो महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है वो अति महत्वपूर्ण डाटा है, फैक्ट है, और वो है कि बजट 2022-23 में जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वह कितना है तो 3.96% है। यही तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और भी देखना चाहें, पीएचडी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो बजट अकॉर्डिंग टू घटना चक्र मैगजीन रहा है आपने कंप्लीट कर लिया है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।